ये कहानी है 20 साल के रजू की, जो अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहता था। रजू होशियार और मेहनती था, सपनों से भरा और हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। रजू घंटों बस की लाइन में अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट वाली फाइल लेकर खड़ा रहता और इंटरव्यू के लिए बस में धक्के खा के सफ़र करता। लेकिन शाम को जब रजू घर लौटता, उसका चेहरा थकान और निराशा से भरा होता। रजू के पिताजी गोविंद जी उससे पूछते हैं, रजू, कोई काम मिला क्या? रजू निराश होकर कहता है, नहीं पिताजी, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। मुझे माफ कर दीजिए। रजू रोज घंटों लिंक्डइन, मॉन्स्टर, टाइम्स जॉब्स जैसी साइट्स पर नौकरी ढूंढता और आवेदन करता। लेकिन नौकरी तो दूर की बात, उसे एक भी कॉल तक नहीं आता था। रजू शाम को सो रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने फोन उठाया और जैसे ही देखा, वो चौंक गया। रजू बैठे बैठे ही अपने सपनों में खो गया। उसने सोचा, अगर उसे वो नौकरी मिल जाए तो वो पापा का लोन चुका सकेगा और एक नई मोटरसाइकिल भी खरीद सकेगा। रजू ने तुरंत मैसेज में दिया हुआ नंबर डायल किया। सामने से एक आदमी ने फोन उठाया और कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक बोल रहा हूँ फ्रॉम एबीसी प्राइवेट सॉल्यूशंस। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हेलो सर, मैं रजू बोल रहा हूँ। मुझे आपका एआई डेटा एंट्री जॉब का मैसेज मिला। मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूँ। हेलो राजू, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा पहचान के लिए। फिर हम आपके साथ एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनाएंगे और अगले दिन से आपका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सर, इंटरव्यू नहीं करेंगे आप? नहीं राजू, हमें तुम्हारे जैसे काबिल कर्मचारी की ही तलाश थी और आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप काफी पढ़े लिखे हो। रजू थोड़े संकोच के साथ फिर पूछा, सर, कोई ज्वाइनिंग फीस तो नहीं होगी? हाँ, सिर्फ 3,500 रुपये है। ये कंपनी की फॉर्मेलिटी है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको 6 महीने बाद वापस कर दिया जाएगा। रजू खुश होकर शाम को सबके साथ खाने बैठा और कहा, बाबा, मुझे नौकरी मिल गई। गोविंद जी और उसकी मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन रजू ने 3,500 रुपये दीपक को भेजे और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी भेज दिया। दीपक ने उससे एक डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करवा लिया। अगले दिन दीपक ने रजू को एक डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के लिए भेजा। रजू ने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा और फिर दीपक को भेज दिया। फिर रजू दूसरे काम के लिए डॉक्यूमेंट का इंतजार करने लगा, लेकिन उसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। रजू तनाव में कंप्यूटर के पास बैठा रहा। जब रजू को दीपक की तरफ से कोई काम नहीं मिला, तो उसने कॉल किया। हेलो सर, नया डॉक्यूमेंट क्यों नहीं भेजा? मैं इंतजार कर रहा हूँ। दीपक गुस्से में बोला, मैं नहीं भेज सकता। तुम्हारे पहले डॉक्यूमेंट में बहुत एरर्स थे। अग्रीमेंट के मुताबिक 98% एक्यूरेसी देनी थी। पॉलिसी ब्रीच होने की वजह से तुम्हें 7,500 रुपये पेनल्टी भरनी होगी। ये सब सुनकर रजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करे और रात भर रोता रहा। अगली सुबह उसे एक एडवोकेट का कॉल आया, जो दीपक की कंपनी का था। उसने कहा कि कंपनी रजू के खिलाफ कोर्ट केस और कर चुकी है। अगर आप झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो 7,500 रुपये दीपक को भेज दें। रजू रात भर घबराया रहा। उसने पहले सोचा कि पिताजी की तिजोरी से पैसे दे दे, लेकिन उसकी आत्मा ने इसे मंजूर नहीं किया। आखिरकार रोते रोते रजू ने पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी बोले, बेटा, ये तो फ्रॉड कंपनी लगती है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। रजू और उसके पिताजी पुलिस स्टेशन गए। रजू ने दीपक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और पूरी बात बताई। पुलिस ने कहा, रजू, अक्सर लोग पैसे देने के बाद आते हैं। तुमने समय रहते सही फैसला लिया। ये जॉब फ्रॉड मार्केट में आम है। मुझे गर्व है कि तुम्हें इसे समझने में देर नहीं लगी। दोस्तों, आजकल नौकरियों की बहुत मारामारी है। कई युवा बिना सोचे समझे किसी व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, हर वर्क फ्रॉम होम मौका नहीं होता। कई बार यह सिर्फ एक जाल होता है। ऐसे फ्रॉड की पहचान, बिना इंटरव्यू सीधे सिलेक्शन दिखाना, जल्दी ज्वाइनिंग का दबाव डालना, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगना, जानबूझकर मुश्किल या असंभव टास्क देना, फर्जी पेनल्टी क्लॉज लगाना, नकली लीगल नोटिस या की धमकी देना। याद रखें, असली कंपनी नौकरी के लिए पैसे नहीं लेती। 24 घंटे में कोर्ट केस की धमकी अक्सर फर्जी होती है। बिना वैध कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एग्रीमेंट लागू नहीं होते। रिकवरी एजेंट की धमकी आपराधिक है। अगर ठगे जाएं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा पैसे फ्रीज होने की संभावना। आज सिर्फ नौकरी ढूंढना काफी नहीं, फ्रॉड पहचानना भी जरूरी है।
ये वीडियो की शेयरिंग किसी की जिंदगी बचा सकता है। वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों तक पहुंचाएं और ऐसे क्राइम्स का सच और आपका कानूनी हक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।